झूठ की उम्र कितनी ही लंबी क्यों ना हो, एक दिन विजय सच की होती है। हमारे द्वारा कुछ समय से बताया जा रहा था कि इस क्षेत्र में ऑर्गेनिक कॉटन के नाम पर किसानों के साथ हुआ सबसे बड़ा छलावा है। जब हमने दर्शाया और बताया कि ऑर्गेनिक कॉटन इस क्षेत्र में हुआ ही नहीं, जिन काश्तकारों के नाम ऑर्गेनिक कॉटन में दर्ज है उन्हें पता ही नहीं कि ऑर्गेनिक कॉटन होता कैसे है। वह रासायनिक खेती कर रहे थे अपनी। 2022 से 2025 तक 53 करोड़ 71 लाख के आसपास यहाँ पे क्षेत्र में ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन जोबट जैसी छोटी सी मंडी में दिखाया जा रहा है। उसके बाद अचानक जब हमारे द्वारा मामला उठाया गया, सोशल मीडिया समाचार पत्रों में लिखित में कलेक्टर महोदय को शिकायत करने के बाद ऑर्गेनिक कॉटन अचानक होना बंद ही हो गया। फिर वापस मध्यम रेशो कॉटन उत्पादन होने लगा और रासायनिक कॉटन उत्पादन होने लगा। तो अचानक ऐसा क्या हुआ जो ऑर्गेनिक कॉटन बंद हो गया ने फिर रासायनिक कॉटन चालू हो गया, जबकि लगातार ऑर्गेनिक कॉटन इस क्षेत्र में आ रहा था। कहीं न कहीं यह ऑर्गेनिक कॉटन के नाम पर हुआ सबसे बड़ा छलावा एवं भ्रष्टाचार है। जहां एक और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं कृषि मंत्री जी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपनी बात सदन में रख रहे थे। देखिए ऑर्गेनिक खेती के बारे में दिया गया कृषि मंत्री जी का बयान। कि हम प्राकृतिक खेती को भी प्रारंभ कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती मिशन इस सरकार ने बनाया। प्राकृतिक खेती का अर्थ यह नहीं है कि सारी की सारी जमीन पर किसान प्राकृतिक खेती करे। प्राकृतिक कई राज्यों में किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इसलिए अब धीरे धीरे 1 करोड़ किसानों को सेंसिटाइज करेंगे, जागरण करेंगे। उनमें से 18,75,000 किसानों से जो ट्रेंड होंगे प्राकृतिक खेती में पहले लाएंगे। 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में हम प्रारंभ करेंगे, पूरी जमीन में। और मैं किसानों से आह्वान करना चाहता हूं कि धरती मां के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पूरी जमीन में नहीं, अगर 5 एकड़ है तो 1 एकड़, 2 एकड़ है तो आधे एकड़ में हम करके देखें। वैज्ञानिक ये सिद्ध कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती से पैदा हुए उत्पाद बहुत पोषक होते हैं, पोषण भी देते हैं और धरती के स्वास्थ्य को भी ठीक करते हैं और उत्पादन भी नहीं घटता। ऑर्गेनिक कपास के नाम पे किसानों के साथ हुआ इस जिले का सबसे बड़ा घोटाला कैसे हुआ ये खुद आप देखिए। एक ही मोबाइल नंबर पर सैकड़ों किसानों के नाम दर्ज है और वह मोबाइल नंबर जिनके हैं उन्हें पता ही नहीं कि अलीराजपुर ज़िला कहाँ है, जोबट कहाँ है, ऑर्गेनिक कपास कैसा होता है। वह कहीं न कहीं किसी फैक्ट्री में कार्य करने वाले लोग हैं। वह कभी भी इस ज़िले में नहीं आए, न ही जोबट में आए। तो यह मोबाइल नंबर उनके कृषकों के नाम पे क्यों दर्ज है और एक ही नंबर सैकड़ों किसानों के नाम पर दर्ज होना यह स्पष्ट दिखाता है कि ऑर्गेनिक कपास के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इस जिले में हुआ। देखे उन किसानों से हमारी हुई बातचीत। आप कहाँ से बोल रहे हैं? अलीराजपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? भोपाल से। भैया आप रहने वाले कहाँ के हो? उससे क्या करना है? कहाँ में, तुम्हें तो पूछा। आप आए हो कभी अलीराजपुर जिले में? हैं? अलीराजपुर जिले में आए हो आप? नहीं तो। कभी देखा आपने किसको? अलीराजपुर जिले को? नहीं। यहाँ आपके जोबट या यहाँ के आसपास ग्रामीणों को कभी आपका घूमने का काम पड़ा, आने का यहाँ पे? भाई मेरा फील्ड ही नहीं है वो, तो मैं काहे के लिए जाऊंगा? भाई साहब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके नाम पे लाखों रुपए का कपास। आपका हाँ। शुभ नाम क्या है? शिव कुमार। आपका यहाँ ट्राइबल के नाम लिख के लाखों रुपए का कपास आपके नाम पे चढ़ा हुआ है। वो जिसकी कंप्लेंट हुई है तो मुझे आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जोबट से बोल रहा हूँ। राजेश जैन नाम है मेरा। हाँ। मेरा प्रेस रिपोर्टर हूँ मैं। अच्छा। अब जो आपने जिला देखा ही नहीं, जोबट क्षेत्र आपने देखा ही नहीं, तो आपने कपास का उत्पादन यहाँ पे कैसे करा? आपका खेत कहाँ है? ये नंबर कहाँ से मिला आपको? उस लिस्ट में आपका नंबर है।
कि आप उत्पादन करने वाले हो। तो आप ये सच बताइए कि आपने करा है यहाँ पे? भैया नंबर पुराने भी तो यूज किए जा सकते हैं। तो आपका नंबर पुराना है ये नंबर कब से चला रहा आप? ये तो मैंने अभी 4-5 साल पहले लिए हैं। 4-5 साल पहले लिया ना आपने? 2023-24 का है। और सर ये अपने यहाँ पर ऑर्गेनिक कॉटन की खरीदी कब से चालू हुई? 22 से 24 तक। ऑर्गेनिक कॉटन हाँ, 53 करोड़ 19,03,174 ये कुल मूल्य है इसका। कुल खरीदी हुई? नहीं, मूल्य उसका, कीमत मैंने इतने की खरीदी हुई ना? हाँ, खरीदी हुई। जोबट मंडी क्षेत्र का? जोबट मंडी क्षेत्र की, केवल जोबट मंडी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। सर उसके बाद में 10-12 से 24 से ऑर्गेनिक की खरीदी बंद कर दी। फिर क्या की खरीदी हुई? ये मध्यम रेशा के नाम से खरीदी कर रहे हैं वही रासायनिक हाँ। कॉटन। हाँ, रासायनिक कॉटन। तो सर ऐसे क्या वजह हुई कि इसके पहले ऑर्गेनिक कॉटन नहीं आ रहा था, 10 तारीख के बाद ऑर्गेनिक कॉटन नहीं आया? हाँ, नहीं आया। उसके बाद में उन्होंने चयनित कर दिया, उसको दिया, जानकारी दी मैंने। उसमें बिनोला लिखा होगा नहीं? हाँ। बिना ओटी क्या लिखा हुआ जानकारी में दिया था।